जरा तस्वुर कीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं, खिड़की से बाहर देख लेकिन कोई रोशनी नहीं, परिंदे बिल्कुल खामोश, आसमान बिल्कुल स्याह हो चुका होता है, दुनिया पर एक अजीब सा सुकून छा चुका होता है और सूरज हमेशा के लिए गायब हो चुका है। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि सूरज सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं, ये जमीन पर जिंदगी का बुनियादी सुतून है। ये हरारत है, ये दिन और रात का तवाजुन है। यही हमारे खाने, हमारी फसलों और हमारी सांस का सहारा है। लेकिन अगर ये हमेशा के लिए गायब हो जाए तो जमीन और इंसानियत का क्या अंजाम होगा। जैसे ही सूरज गायब हो जाता है, जमीन अंधेरे में डूब जाती है। आसमान ऐसा लगता है जैसे आबदी रात छा गई हो। पहले चंद मिनटों में शायद हमें ज्यादा फर्क महसूस ना हो। शहरों की रोशनी जल रही है, लेकिन बाहर आसमान हमेशा के लिए स्याह हो चुका है। नाज़रीन, सूरज का ना होना सिर्फ रोशनी का खात्मा नहीं, ये तवाज़ुन का टूट जाना है। पहले दिन के इख्तिताम तक जमीन का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगता है। ऊपर की फिजा में सर्दी छा जाती है, पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि रोशनी नहीं मिल रही। यानी दरख्त जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, उनकी तवानाई का सिलसिला टूट जाता है। ये वो लम्हे हैं जब जमीन की सांस रुकना शुरू हो जाती है। पहले हफ्ते में जमीन पर सर्दी का कब्जा शुरू हो जाता है और दर्जा हरारत -70 तक गिर जाता है। और ये वो वक्त है जब लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। हीटर और आग पर इंसार बढ़ जाता है, लेकिन तवानाई के ज़खायर भी महदूद हैं। समंदर के ऊपर तेज जमने लगती है, छोटे दरिया और झीलें बर्फ के नीचे दफन हो जाती हैं। पहले महीने के बाद जमीन पर औसतन दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है। जमीन एक बर्फानी सैयारा बनने लगती है, पौधे मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं और जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। इंसानी तहजीब शदीद खतरे में पड़ जाती है। खाने की कमी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, दुनिया एक बेरहम कैद खाने में बदल जाती है। एक साल बाद जमीन का औसतन दर्जा हरारत -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। समंदरी सतह जम जाती है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा जहां जमीन की गर्मी बाकी है, वहां अभी भी कुछ पानी मोया रहता है। यहाँ शायद चंद मखलूकात जिंदा रह सकें। इंसान अगर जिंदा भी रहता है तो ज़ेरे जमीन पनाहगाहों में, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। नाजरीन, ये सिर्फ एक मफरूजा नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे हम सब बेअनजान हैं। नाजरीन, साइंसदानों ने एक तहकीक की है कि सूरज के बगैर जमीन कितनी देर तक जिंदा चल सकती है। और आपको नतीजा जानकर हैरानी होगी कि साइंसदानों ने नतीजा ये निकाला कि ज्यादा से ज्यादा चंद माह तक जमीन जिंदा रह सकती है और जमीन चंद माह के अंदर गैर रिहाइश हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, सूरज हमारी कायनात में एक छोटा सा सितारा है, लेकिन ये हमारे लिए सब कुछ है और हम इसके बगैर कुछ भी नहीं। नाज़रीन, यहाँ हमें रुक कर सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुख्तसर कर दिया जो लगातार चल रहे हैं। यानी ये सब तवाजुन, ये सब निजाम और ये सब गर्दिश किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है। और अगर सूरज हमेशा के लिए जमीन से गायब हो जाता है तो जमीन पर जिंदगी नामुमकिन है। नाज़रीन, यही हकीकत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया किस कदर नाजुक तवाजुन पर कायम की है। नाज़रीन, जरा सोचिए, इंसान को अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी ताकत पर और अपने इल्म पर कितना फख्र है, लेकिन हमारी पूरी तहजीब सिर्फ एक सितारे की रोशनी पर खड़ी है। सूरज के बगैर ना रोशनी, ना हरारत, ना जिंदगी। हमारी बका सिर्फ अल्लाह के कायम करदा उस रोशनी पर है जो हर रोज तुलू हो जाती है।